अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जो है ना सुबह की रूटीन से शुरू कर रहे हैं। मक्खी जी हट जाओ आप भी सलाम कीजिए, उसके बाद रूटीन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और सुबह का रूटीन हमने सोचा है आपको दिखाते हैं। और बच्चे देख लें, चाय खा रहे हैं। क्या खा रही हो? सलाम नहीं करोगे? अस्सलाम। आप भी खा रहे पापा? और ये मैं शर्ट लेकर आया हूँ 14 अगस्त वाली, वैसे पहन के काम पे जाऊँगा। वो वजह ये है कि काम वाले कपड़े मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ एक सूट बचा हुआ था जो सुबह भी पहनता था, शाम को भी, और बेगम साहब को दोपहर के वक्त वो कपड़े धोने पड़ते थे। फिर ये एक शर्ट होगी, शलवार पड़ी हुई थी उसके साथ पहनी हुई है, तो फिर क्या है कि बेगम साहबा को भी तकलीफ़ नहीं होगी। सुबह सुबह चाय बना रहे हैं, रस ले आया हूँ, उसके साथ जो है ना नाश्ता करते हैं, फिर काम पे चला जाऊँगा। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और जी, ठंडा ठंडा है। ठंडा ठंडा है। तो ये देख लो, चाय हमारी जो है ना तैयार हो चुकी है, और ये रस लेकर आया हूँ। बच्चे तो खाते नहीं है, मैं खुद खाता हूँ, ताकि ये खा के फिर ये है ना, खाना खाने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा टाइम होता है, तो मैं कहता हूँ कि चलो काम जो है ना जल्दी जल्दी कर लूँ ठंडे ठंडे टाइम। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लो, बेगम साहबा जो है ना नलके पे जो है ना अब कपड़े वगैरह धो रही है। तो मैंने इसको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको चलाओ ताकि इसका पानी फुल साफ़ निकले, क्योंकि जब से ये बनना है 2 दिन तो हो गए हैं, तो अब तक हमने इसको चलाया ही नहीं है इतना। तो अब ये देख लो पानी कुछ तो साफ़ हो गया है, क्लियर हो गया, ये देख लो, और बहुत ज़्यादा पानी है। कैसे है? जी, पानी तो ऐसे है जैसे मोटर लगी है यार। हाँ पानी बहुत सही है, बहुत बेस्ट। अच्छा पानी हाँ है। चला के दिखाओ, शाबाश, वाह गुड और समीर ने अभी इसी नलके पे नहाया है, तो ये देख लो, ये नहा के बैठा हुआ है। सही है पानी? अच्छा चलो ठीक है। और ये देख लो दरख्त, माशाल्लाह। और बाकी आज का जो मौसम है, तो हमारी तो दुआ होती है कि अल्लाह करे कि रोज़ ही ऐसा मौसम हो, इतना अच्छा प्यारा ठंडा सा मौसम बना हुआ है। और आसमान पर ये देख लो, बादल ही बादल है हर तरफ। तो ठंडा मौसम हो लेकिन बादल ना हो हम ये चाहते हैं, यानी कि ठंडे मीठे मौसम अब आने वाले हैं बहुत जल्द। ये ऐसे समझो कि लास्ट मंथ है गर्मियों का, तो जैसे ही ये गुजरेगा तो इंशाल्लाह आगे जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ आ जाएंगे। फिर जब अच्छे मौसम आते हैं ठंडे, तो फिर हमारे जो काम की रूटीन है वो भी अच्छी हो जाती है, फिर घर का गुजारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एक काम जो है ना बहुत कम होता है, एक अखराजात बढ़ जाते हैं, बर्फ़ लेना, चीनी लेना, और बच्चे मीठा पानी पीते हैं, इस तरह से ख़र्चे भी बढ़ जाते हैं, और काम भी जो है ना वो कम होता है। लेकिन सर्दियों में ख़र्चे कम होते हैं और काम अच्छा होता है, तो ऐसा वजह से कुछ खुशहाली के दिन होते हैं। आज तो मैं सारे कपड़े दे डालोगे हैं। सारे धोंगे क्योंकि आपको पता है कल से मैंने कपड़े भी नहीं धोए। हाँ क्योंकि कल ये खाना बनाया था, जी। तो ये सूखने में ये वक्त लग गया कुछ। चलो ठीक है, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, ठंडा ठंडा मौसम है, एंजॉय भी कर रहा हूँ आज और रोज़ी भी कमा रहा हूँ। हाँ जी, धो रहे हैं कपड़े। जी, धो रही हूँ। अच्छा, कैसा चाह रहे हैं नल का? सही, अब तो पानी भी साफ हो गया। हो गया साफ, कल चलो नहीं था ना इसलिए साफ नहीं था पानी। और ये देख लो, ये है कपड़े जहाँ पर सुखाते हैं, और ये है नल का, और ये है घर अब हो गई है आसानी। तो अब इस जगह ये नुक्कड़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनवाना है वाशरूम, उसके बाद फुल आसानी हो जाएगी, वरना अभी भी तंगी है थोड़ी बहुत। कैसे? जी, बस वॉशरूम बन जाए बस बाकी सही। ये पीछे दीवार हमने बनाई है ताकि ये दरवाज़ा तो है नहीं वो वाला, तो इधर से अगर वो गुजरे तो इधर नज़र ना पड़े। तो कैसी सेटिंग लगी ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीवर 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने मिट्टी जो है ना वो ख़त्म कर ली है, और अब कल के लिए मिट्टी बनानी है। वैसे तो पहले शाम को बनाता हूँ मिट्टी, लेकिन आज दिन ठंडा है, तो मैंने कहा चलो एक साथ जो है ना काम जो है ना फाइनल कर लेते हैं। शाम को फिर वो ईंटें उठानी होंगी, बस फिर फ्री हो जाऊँगा। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह शाम का टाइम अब हो चुका है, और बेगम साहबा ने बर्तन धोए हैं। अब जो सुबह में ईंटें बना के आया था वो सूख चुकी हैं, वो उठाने के लिए जा रहे हैं। मिल जुल कर ज़रा काम जो है ना जल्दी जल्दी होता है। वैसे भी ईंटें जब सूख जाती हैं तो वो उठाने का बेगम साहब के बगैर मेरा खुद का दिल नहीं करता, गप्पे भी लगाते हैं, इस तरह से काम भी हो जाता है। और आज हम बना रहे हैं
चावल। चावल क्योंकि ये हमारी फेवरेट गज़ा है, तो 2-3 दिन बाद लाजमी ये पकते हैं। क्या पका रहे हैं? चावल। गॉड। क्या पका रहे हैं? गॉड। तो व्यूअर्स ये देख लो आ चुके हैं। ये सुबह ईंटें बना गया था जो कि सूख चुकी हैं। सर्दियों में देख लो, एक तो दिहाड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो ईंटें ये सूखने में 3-3 दिन लगाती हैं, फिर जगह कम पड़ जाती है ईंटें बनाने के लिए। तो फिर वो जो फ्री पड़े हुए हैं जगह, इधर भी फ्री पड़ी हुई है, तो फिर ये सारी ऐसे समझो कि भर जाती है ईंटों से। चलो आप जल्दी जल्दी बेगम से भाई ईंटें लगा रही है, अकेली मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप जाके पंखा लगा के सो जाओ। सो जाऊँ? मैंने सोचा कि शायद कह रही कि आप जाके चावल बनाओ। ये देख लो ईंटें लगा ली हैं, बल्कि कुछ रहती हैं, और बेगम से जो है ना अब घर जा रही है, क्योंकि इसको आज चावल खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। अब दोपहर में ढके छुपे अल्फाज में मुझे बोला है कि चावल लेकर आओ, लेकिन मेरी जेब में थोड़े पैसे कम थे, तो इसलिए मुझे नहीं बोला। तो लेकिन मैं तो जान जाता हूँ ना, फिर आंखों का इशारा भी मैं समझ जाता हूँ। तो मैं गया हूँ, तो जब वापसी आया हूँ, मैं लेने बर्फ़ गया था, जब वापसी घर आया हूँ तो चावल मैं लेके आया, तो फिर बड़ी खुश हो गई है बेगम साहबा। तो आप भी जो मर्द हजरात हैं ना, तो आप भी अपनी बेगमात की ऐसे आंखें पाल लिया करो। इतने सारे जानवर लेकर ना दे दिया करो, कोई सारे दिन बेचारी वो घास काटती रह जाएं, या फिर मजदूरी पर ना भेजा करो। घर का काम यार जो है ना औरत के लिए बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको मजदूरियां करवाते हैं पता नहीं, और साथ एक तो बच्चे इतने होते हैं घर में जो जिनको पालना भी एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, उसको इतने सारे हम जानवर लेकर दे देते हैं कि फिर पूरी ज़िंदगी उसकी जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह जाती है। और दिल की बात होती है ना, इसलिए समीर के बाबा के कह रहा था मुझे, मेरी दिल है आपके साथ, इसलिए मुझे पता लग जाता है जो भी आप बात करती हो, और मुझे देर हो रही है इसलिए मैंने इसे कहा आप उठाओ ईंटें, मैं जा रही हूँ। तो मैं ईंटें लगाता हूँ और आप दफ़ा हो जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेगम के पीछे पीछे अपन भी आ चुका है, क्योंकि मैंने भी काम फाइनल कर लिया। और बेगम साहब ये देख लो चावल सुथरे हैं ना? जी जी, ये सुथरे हैं, सही है। हाँ, चावल तो अच्छे हैं, ये देख लें, साफ़ नहीं करने पड़ते। और ये थोम छिल रही है, और ये अब फिर उसके बाद टमाटर कपेगी, और उसके बाद वसल एक काफ़ी है। ये देख लो, ये चावलों में डालेगी सिर्फ एक प्याज। इतनी महंगाई है, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। फिर कितने के आते हैं, कितनी महंगाई है, फिर कंजूसी करनी पड़ती है। और नहीं तो कौन प्याज तो अब कुछ कम है, कम रेट है, टमाटरों का ज़्यादा है। प्याज जो है ना अब 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर एक दुकान है, तो वहाँ से लेकर आए तो 60 रुपए किलो मिले हैं, वरना सब्ज़ी वालों से ले लो वो 40-50 रुपए किलो दे देते हैं। और शहीन आप क्या कर रही हो? उधर रख रही हो? तो शहीन जो है ना लकड़ी इकट्ठी करके उधर चूल्हे पे रख रही है, फिर आग जलाएंगे और चावल पकाएंगे। तो यहाँ पर एंड भी कर देते हैं वीडियो का, क्योंकि क्या है, चावल दिखाओगी? नहीं नहीं व्यूअर्स कहा जाएंगे। नहीं जाएंगे आप, फिर कह रहे हो मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, और बच्चे मुझे इतने तंग करते हैं, मैं वीडियो बना भी नहीं सकती। इनको साथ लेके जा रहे हैं। नहीं पास ले जा। तो असल में मेरा एक दोस्त है ना, वो मुझे बुला रहा है, तो इस वजह से फिर जब वापसी आऊँगा तो फिर अंधेरा हो चुका होगा, तो फिर आगे व्लॉग बन भी नहीं पाएगा। अगर बेगम साहबा बनाएगी तो ठीक है, वरना यहाँ पर बनेगा, क्योंकि गर्मी होती है, फिर एंड ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, चावल खाने होंगे तो फिर व्लॉग के बाद आ जाइएगा। तो इंशाल्लाह कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ फिर, अल्लाह हाफिज़ बोल दो।